फौजी अदालतों के मामले पर निगरां हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पे अपील आई है और मौक़िफ़ इनका ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो इंसानी जो बुनियादी हुकूक हैं उसकी खिलाफ वर्जी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है सर इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान एक अनफॉर्चुनेट है कि हमने अदालतें भी हमारी ना पोलिटिसाइज हो चुकी हैं। बहुत से अगर आपने कुछ उसमें देखें तो मैं सारी अदालतों को नहीं कहूँ, कुछ शख्सियात ने अदालतों को इतना पोलिटिसाइज कर दिया कि अभी कोई इस पर एतमाद ही नहीं करता जी। आज कुदरत का अलमिया ये है कि जिन अशखास ने नवाज शरीफ साहब को सजाएं थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आज उन अदालतों में वो चीज़ें रिवर्स हो रही हैं और वही शख्स कर रहे हैं। ठीक है, अब बात पे आपने माजी में भी कोर्ट्स देखे जिस तरीके से फैसले होते थे, जिस तरीके से सज़ाएँ हुई थी और फिर वापस भी हो रहे हैं। तो इसलिए जब जो एक ऐसा इवेंट हुआ है जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है कि जो हमारे फ़ौजी तनसीबात पे हमले हुए हैं, जो हमारे शोहदा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, उनके मुजस्मे जिस तरीके से आपने तोड़े, उनकी फ़ैमिली क्या सोचती होगी आज कि उन्होंने क्या किए। मतलब पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देना ये होगा कि आपके ऊपर कल ये चीज़ होती है। ऐसी चीज़ें तो हम पे भी गुजरी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी रियासत से बहुत से शायद माजी में गिले हों, लेकिन हमारी लीडरशिप ने तो कभी ये नहीं कहा कि आप जाकर तनसीबात पे हमला करें या फौजी हमला को नुकसान पहुँचे। रिसेंटली जब मोहतरमा जब शहीद हुई, ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा मारा, वरना ये तो नहीं कहा कि आप सिंध में और पूरे पाकिस्तान में आग लगा दो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इस पर मैं समझता हूँ कि अगर पार्लियामेंट अगर ये समझती है कि चीज़ गलत हुई है तो इस वक्त सेनेट के चेयरमैन भी बैठे हुए हैं, कौमी असम्बली के स्पीकर भी बैठे हुए हैं, उनके पास अपनी लॉ का डिपार्टमेंट भी है, या वो कर भी सकते हैं, कोर्ट भी वो भी जा सकते हैं अदालत में अपने रिव्यू के लिए। तो लेट्स सी कि अदालतें इस पर क्या फैसला करती हैं। महमूद साहब, IPP सर कैसे देख रही है इस मामले को, क्योंकि ये एक वफाक की तरफ से आई, फिर सूबाई हुकूमतें भी इस पर अपना मौक़िफ़ लेकर आ रही हैं, वो भी अपीलें लेकर आ रही हैं, शोहदा फोरम्स की तरफ से भी इस पर अपीलें आ रही हैं। सर IPP कैसे देख रही है इसे? देखिए, IPP का तो बड़ा क्लियर स्टैंड है कि फ़ौजी अदालतें बहुत ज़रूरी है इस वक्त के लिए। उसकी वजह देखें, इस वक्त हमारा मुल्क काफ़ी क्राइसिस में चल रहा है और ये अगर हम इस एक्टिविटीज़ जिन्होंने किया है या जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो फ़ौजी असासों के ऊपर कल को हमले करें या आज हमला किया है या कल पास्ट में किया है, ठीक है ना, अगर इनको सज़ाएं नहीं मिलेंगी तो मैं आपको बता दूं कि ये फिर बढ़ती चली जाएंगी और ये मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। उसकी वजह ये कि अगर हम अपनी फ़ौज को कमज़ोर करेंगे तो हम अपने मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं और इससे दुश्मन फ़ायदा उठाएंगे। और जहाँ तक ये कहना कि देखिए जी फ़ौजी अदालतें, देखिए बहुत सी और भी अदालतें हैं ना, लेबर कोर्ट है, कस्टम की अपनी अदालतें हैं और एंटी टेररिज्म है, नैब है। तो अगर फौजी अदालतें होती हैं तो इसमें बुराई क्या है? एक तरफ हम कहते हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए, इसको हमने असेंबली में पास कराया कि जी होनी चाहिए। उसके बाद सेनेट भी अभी रिकमेंड कर रहा है कि जी होनी चाहिए। सेनेट के अंदर देखें PTI के लोग भी थे, दूसरे लोग भी थे। आज जो शाम को पीपल्स पार्टी, अभी मेरे भाई बैठे हैं, पीपल्स पार्टी भी जो है इसको जो है एंडोर्स कर रही है। सारी पार्टीज इसलिए एंडोर्स कर रही है, उसकी वजह ये कि ये मुल्क की सलामती का इशू है। अगर आप देखें ना, अभी तो जो है हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानियों का, कल जो वो सिविलियन जो कि मैं कहूँगा कि आप हमारे दुश्मन मुल्क से आए, क्या उनको भी अगर हम इसमें जो है रिलीफ देंगे और सिविल कोर्ट्स में जाएंगे जिनमें सालों लग जाते हैं, तो फिर ये मुल्क के लिए बहुत ही आप कह रहे हैं कि वक्त की जरूरत है इस वक्त फौजी अदालतें हैं। सर, आज आर्मी चीफ की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है सामने, वो कह रहे हैं किसी भी गिरोह की जानिब से ताकत का इस्तेमाल काबिल कबूल नहीं है। ये बड़ा वाज़े पैगाम आर्मी चीफ ने दिया है, लेकिन ये फरमाइएगा ये किसके लिए पैगाम दिया उन्होंने? दहशत गर्दों के लिए ये पैगाम दिया है या कैटेगोरिकली इन्होंने 9 मई करने वालों के लिए पैगाम दिया गया है? देखिए, ये पैगाम उन्होंने सबको दिया है कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट द आर्मी। और मेरे ख्याल से ये लोगों को वाज़े हो जाना चाहिए, जो हमारे दुश्मन हैं या जो फ़ौज के दुश्मन हैं, कि फ़ौज को अंडर एस्टिमेट ना करें। पाकिस्तान की फ़ौज एक बहुत ही अजीम फ़ौज है, ठीक है ना। तो अगर अंदरूनी हो या बैरूनी हो, दुश्मन जहाँ पे भी होंगे ये उसका मुकाबला करेंगे
और सर ये इस पर तो सबका कंसेंसस होना चाहिए कि इदारों को कमजोर करके मुल्क को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इस पर सबका कंसेंसस होना चाहिए। सर आगे बढ़ते हैं बात को लेकर। फैसल साहब, आज बिलावल भुट्टो ने मर्दान में जलसे से खिताब किया, इनफैक्ट आप भी आ रहे हैं वहां से। सर मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को महंगाई लीग का ये एक नया खिताब दिया गया। सर अकेली जिम्मेदार है मुस्लिम लीग नून महंगाई की मुल्क में? देखिए, मुस्लिम लीग के अगर आप हमारे जो दोस्त हैं उनके अगर आप कभी भी टॉक शोज देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, वो कहते हैं मियाँ साहब के पुराने दौर की बात करें, 2013 की। ओन नहीं करते वो शहबाज शरीफ साहब को ओन नहीं करते कि 16 महीने शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया। अगर आपके पास इतने मुफीद नुस्खे थे तो आप शहबाज शरीफ साहब को भी दे देते, या आपने उनको कुर्बान करने के लिए किया, जैसे आपने हमजा शहबाज के साथ किया, उसको लॉन्च करके उसको जैसे मिसाइल लॉन्च होते हैं और कहते हैं कि वो मिस फायर हो जाता है या क्या। तो लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि देखें, हम भी बिल्कुल हम अपने जो हमारे साथ वजारतें 10 हम उसका हिसाब देने के तैयार, और हम तो पहले से कह रहे हैं कि हम अवाम में जा रहे हैं, हम अवाम में गए हुए हैं, और हम कहते हैं हम अपने हिसाब देने के तैयार हैं। लेकिन देखिए, फेडरल जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, मेरा सवाल वही है, हम ये मौजूदा महंगाई की जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून है, अकेली है मुस्लिम लीग, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मेन मिनिस्ट्रीज जो उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री थी या जो उनके पास प्राइम मिनिस्टरशिप थी, मेन वीटो पावर उनके पास ही था। जब हमने कह रहे थे तनख्वाहें 50% बढ़ा दें, मुश्किल से हमने 35% बढ़ाई। जब जरदारी साहब ने कहा कि क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा है, आप चीनी एक्सपोर्ट कर दें, आपके पास ज़र मुबादला आ जाएगा, तो उन्होंने जब नहीं करनी थी उस वक्त कर दी। फिर बाद में क्लिप चलाए गए कि जी जरदारी साहब ने कहा था हमने किया, लेकिन जरदारी साहब ने उस वक्त कहा था। लिहाजा हम कहते हैं कि अगर आप आएँ, आप मुस्लिम लीग खुद ओन नहीं करती अपने लीडर को कि आप मुझे ये इजाजत देना, मैं आपके नाम से ये बयान जला दूं कि आप कह रहे हैं कि मौजूदा निजाम में मौजूदा महंगाई जो है इसकी अकेली जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून है। उनके साथ देखिए वीटो पावर में पहले कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर और मुस्लिम लीग नून जिम्मेदार है, बिल्कुल चलाएं भाई, मुस्लिम लीग नून जिम्मेदार है। चलाए मेरा क्लिप ही चला दें वो तो आपको सब सुन ही रहे हैं ना सर। सर मुझे याद है कि आज जैसे बलूचिस्तान में नून लीग इस वक्त एक्टिव है बहुत ज्यादा, इसी तरह से एक वक्त था कि जब आप लोग एक्टिव थे, पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव थी, बाप के जो रहनुमा हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ रहे थे। सर कई आने को तैयार थे, वजीर आला कुद्दूस बज़ंजो साहब, उन्होंने खत लिखा था जरदारी साहब को और कहा था कि उनकी तो ज़ाती ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें। तो सर आज ये ख्वाहिशें और ये रास्ते मियाँ साहब के लिए कैसे खुल रहे हैं? देखिए, पहले मुझे ये बताएं कि कोई अगर ज्वाइन करना चाहता है तो खत लिखता है, खत वाले ज़माने हैं। आजकल तो फ़ोन है, SMS है, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, व्हाटएवर। तो ये व्हाट्सएप आप वहाँ जा रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहा ये फिर खतों के ज़माने, खतूत के ज़माने कि खत होगा, फिर हम पोस्ट करेंगे, फिर जाएगा। फिर देखें, हमने बलूचिस्तान अवामी पार्टी में देखें लोग हैं जो कि पॉलिटिकल लोग हैं, बलोच भी है, पठान भी हैं जी। उनके आज अल्लाह के फजल से अभी तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर इस वक्त के डेकर, अब उनके जो हैं इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट पड़े थे, आप उसके क्लिप ज़रा चले ना, पार्लियामेंट में जो सेनेट में और कौमी असम्बली में जो चीख रहे थे नून वाले, मरियम नवाज साहबा की क्या स्टेटमेंट थी, नवाज शरीफ साहब की क्या स्टेटमेंट थी, और फिर शहबाज शरीफ साहब की क्या स्टेटमेंट थी। हम तो कहते हैं देखें, हमारे लिए तो अभी भी वो काबिल एहतराम है वो पॉलिटिकल लोग। इन्होंने कहा था ना, बाप का बाप बगैर जो है वो कोई फैसला अच्छी बात है कि मरियम नवाज साहबा को और इनको सियासी बाप मिल गए तो इनको गाइड करके, लेकिन हम मिल गए हैं सर, कह नहीं रहे कि। लेकिन एक और चीज़, हमेशा पंजाब के हमारे जो लोग हैं, अपना बलूचिस्तान के हमारे जो अवाम है और उनके लीडरान उसको एक्सप्लॉइट करते थे कि पंजाब हमारे वसाइल खा गया, पंजाब हमारे वसाइल पे जो है वो काबिज हो गया। आज वो कह रहे हैं कि पंजाब हमारे इलेक्टेबल्स भी खा गया। ठीक है, और जो है अब देखें, हमने तो पहली बात जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने, उनने पहले ही दिन बलूचिस्तान की आवाम से फेडरेशन की तरफ से माफ़ी मांगी थी, हालांकि हम उसके कसूरवार नहीं थे। तो कम से कम ये लोग भी जाके उस सरीना में कह देते, उसमें कह देते क्वेटा में कि जी हम माजी की गलतियों की माफ़ी चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने वैसे कहा तो है कि माजी की गलतियों से सीखना चाहते हैं, खासकर बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप वालों से कह देते कि हमने आपके लिए जो कहा वो गलत कहा, चले आगे बढ़ते हैं।